फर्क नजर आएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय बोलिए विद्या कुल श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। ये सब प्रदर्शन का रूप माना जाता है। धर्म सभा जैसे मुझे महसूस नहीं होता है। हो रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हमने गुरुदेव के सानिध्य में भी रहें, धीरे धीरे वातावरण परिवर्तित हो रहा है और इसको भी हम आगम के माध्यम से ही समझना चाहेंगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसी का नाम अवसर्पिणी है। हाँ, ये अवसर्पिणी का अर्थ ये होता है धर्म में ह्रास हो जाता है। अच्छे परिणाम, अच्छे आचार विचार इसमें वृद्धि होती है तो वह उत्सर्पिणी काल माना जाता है, और इसमें यदि ह्रास होता है तो वह अवसर्पिणी माना जाता है। तो महाराज इसलिए तो हम जो कर रहे हैं तो वो बिल्कुल आगम के अनुरूप ही तो कर रहे हैं, क्योंकि आपने कह दिया कि अवसर्पिणी है तो ये तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं, अवसर्पिणी काल के माध्यम से तो होता जाएगा, लेकिन फिर भी पंचम काल के अंत तक यदि आप धर्म को बनाए रखना चाहो तो वह रह सकता है, क्योंकि सारे सारे जीवों के परिणाम एक से हों अनिवार्य नहीं है। ये दुर्लभ वस्तु है। धर्म सभा में अथवा प्रभु के सामने पूजन अर्चन आदि करते हैं, देव दर्शन आदि करते हैं, वहाँ पर भी वातावरण शांत रहना चाहिए। हमारी धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से दूसरे को भी पाठ मिलना चाहिए। हम स्वयं पाठ न लें तो दूसरा कैसा पाठ ले सकता है, और पाठ लेता भी है तो केवल मात्र पाठ ही रह जाता है, फिर उसमें ग्रहण करने का भाव नहीं आता है। मैं इतना ही संक्षेप में कहना था, आगे इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। अब चलिए, मूल ये है कि परिणाम स्थिर नहीं रह सकते हैं, और वो उसको उन परिणामों को स्थिर बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, इसको हमें समझना है। आप दीपक जलाते हो, किंतु चारों ओर से यदि हवा चल रही है, फिर वह स्वाभाविक रूप से वह दीपक बुझेगा। बुझने में आश्चर्य नहीं, किंतु तूफान में भी वह दीपक जलता रहे इसमें आश्चर्य है। ताली नहीं बजाओ, उसका कोई महत्व नहीं है। मूल ये है वह आस्था रूपी दीपक निरंतर वह जलता रहे और उसमें निरंतर विकास हो, प्रकाश और फैलता रहे। इस प्रकार का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। बार बार गुरुदेव का ये कहना रहता था, हमने सुना है, शायद आपने सुना हो तो ठीक है, नहीं है तो पुनः रिपीट करने की आवश्यकता है। वह ये है कि मानव के पास संसाधन बहुत है, ये लाइब्रेरी भरी है। काहे की? चारों प्रकार के अनुयोग संबंधी
शास्त्र रखे गए हैं, किंतु खोल करके कौन पढ़ रहा है इसको देखने की आवश्यकता है। कोई पढ़ता नहीं, जबकि न्यूज़ पेपर डेली, वह स्वाध्याय है क्या? अपराणिक स्वाध्याय बेलायाम और पौराणिक स्वाध्याय बेलायाम है, कायसर करके मंगलाचरण करके पेपर पढ़ो, वह स्वाध्याय नहीं। किंतु गुफाओं में रह करके आचार्यों ने आत्म साधना के साथ साथ विश्व कल्याण की पवित्र भावना को लेकर के आगम की रचना की है, किंतु उसको खोल करके पढ़ने का भाव जिसके अंदर नहीं है, उसका बहुत तीव्र कर्म का उदय माना जाता है। उसके लिए क्या करें महाराज? करना कुछ नहीं है। हाँ, जो हो रहा है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं यह करने योग्य है क्या नहीं है। इसका परीक्षण भी हम यदि नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से फिर विकास और विनाश का जो भेद है वह पकड़ में नहीं आएगा। लगता है ऐसा कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, किंतु क्वालिटी की ओर ध्यान रखेंगे तो समझ में आ सकता है। बहुत कठिन है ये। बाजार में आप वस्तु को खरीदते हैं, किसी पदार्थ को, उसमें क्वालिटी मेंटेन करने का आप हमेशा भाव रखते हैं, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में भी हम भी चाहते हैं कि क्वालिटी तो बढ़नी चाहिए। क्वांटिटी बढ़ना अलग विषय है, किंतु क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का यदि ध्यान नहीं है फिर विकास नहीं होगा। लौकिक क्षेत्र में भी छात्र पढ़ते हैं और मान लो पासिंग नंबर लेकर के आ जाएं, समझ रहे हैं क्या नहीं? पासिंग नंबर लेकर के आते हैं तो माता पिता खुश रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। उसी प्रकार हम भी खुश नहीं रहेंगे, आपसे ये ध्यान रखो। आप लोगों को धार्मिक क्षेत्र में अच्छे नंबर ले करके आना चाहिए। महाराज अच्छे नंबर कैसे ले करके आए हैं? आप लिखेंगे तो नंबर पाएंगे, हैं? अध्ययन आपको करना है और अच्छे मनोयोग के साथ अध्ययन करने से सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन उपयोग हमारा अन्यत्र चला जाता है। धार्मिक क्षेत्र में भी, हाँ, धार्मिक क्षेत्र में भी आपका उपयोग अन्यत्र है। अन्यत्र का अर्थ क्या महाराज? कैमरा। हाँ, हमारा फोटो आना चाहिए व्यवस्थित। भले ही हम अव्यवस्थित रहें ये बात अलग है, लेकिन फोटो तो बिल्कुल क्लीन आना चाहिए। ये सब क्या है? इसमें धर्म है क्या? बिल्कुल नहीं है। दर्शन, आत्म दर्शन करना चाहो तो आपका उपयोग केंद्रित होना चाहिए केवल धर्म में ही। अन्य समय में आप लोग जो कर रहे हैं उसको कोई रोकने वाला इसलिए नहीं है। राग के क्षेत्र में तो रागी तो होगा, किंतु धार्मिक क्षेत्र में, वीतरागता के क्षेत्र में राग के लिए स्थान नहीं मिलना चाहिए। एक बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर लूं। वह ये है, ये घटित घटना है हमारे सामने, क्योंकि हमारी उस ओर दृष्टि गई है, इसलिए वह विषय पकड़ में आया है। जब गुरुदेव के आदेश से कुंडलपुर में चातुर्मास हो रहा था और उस चातुर्मास में प्रतिदिन बड़े बाबा के दर्शन हेतु हम पहुंच जाते हैं पहाड़ पर, और प्रतिदिन वहाँ पर शांति धारा संपन्न होती थी। जो ही बड़े बाबा के गर्भगृह में प्रवेश किया तो वहाँ पर शांति धारा करने वाले 8-10 लोग विद्यमान थे पहले से ही। गया, वहाँ पर दर्शन अच्छे ढंग से किए
और निवेदन किया कि महाराज 2-5 मिनट आप यहाँ पर रहें तो शांति धारा होने वाली है और आपको भी मिलेगा। हाँ ठीक है भैया। हम बैठ गए और मेरे सामने एक परिवार आया बाहर से बड़े बाबा के दर्शन हेतु, और दर्शन किए हैं। दर्शन तो बाद में किए उन्होंने, और वहीं मैं बैठा था और उन्होंने, दर्शन तो बाद की बात है कि महाराज ये छोटा और ये बड़ा, ये छोटा पुत्र है और ये बड़ा पुत्र है, आप इनको आशीर्वाद दे दो। अच्छा ठीक है भैया। लेकिन मुझे अजीब सा महसूस हुआ, एक क्षण के लिए इतने दूर से बड़े बाबा के दर्शन हेतु आप आए हो और 2 मिनट भी शांति के साथ प्रभु की आराधना का भाव नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद भी परिवार ही दिख रहा है, तो वस्तुतः वह पवित्र जो क्षेत्र हैं बड़े बाबा के चरणों में भी हम विषयों को भूल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दुकान मकान इत्यादि में क्या प्रभु को याद रखेंगे आप लोग? महाराज बहुत कठिन काम है। महाराज आप तो दिन रात वही करते हैं, इसलिए आपके लिए वह आसान हो चुका है, हमारे लिए बहुत कठिनाई होती है, होगी तो है, क्योंकि विषयों को भूलना खेल नहीं है बंधुओं। कि पंच परमेष्टि जहाँ पर विराजते हैं उनके स्थान में आकर के भी हम राग की ही बात करते हैं। इधर हाथ भी जोड़ रहे हैं और कैमरे की ओर मुख है, तो वो हाथ जोड़ना क्या उपयुक्त है? महाराज अभी सभी कुछ खोलो नहीं। भैया खुला हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ ओपन हो जाएगा। हमारा सीक्रेट क्या है मुझे ये बता दो आप। ये बहुत निरंतर बढ़ रहा है, ये संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति बहुत निरंतर बढ़ रही है। मेरे विचार से 30-35 साल 40 साल पूर्व में शायद ही ये कल्चर होगा। ये हुआ क्यों? महाराज काल के वजह से। तो काल तो पंचम काल 40 साल पूर्व में भी तो था, वही पंचम काल। उस समय क्या चतुर्थ काल था क्या? नहीं। किंतु निरंतर ये संसाधन सांसारिक ये मिलते चले जा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी, हाँ ये सब चलता चला जा, दिमाग उसमें लग रहा है, लेकिन दिमाग जो है आत्म कल्याण करने के लिए लगता नहीं, क्योंकि यह दुर्लभ है। इसलिए पंच परमेष्टि की आराधना करने के लिए आपको यह जीवन प्राप्त हुआ है और यह स्वर्णिम अवसर है। इसमें बनती कोशिश आप भले ही 10 मिनट करिए धर्म ध्यान, किंतु प्योर करना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन के साथ। हैं आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं क्या? नहीं। दुकान में चले जाते हैं, कपड़ा खरीदना है, वस्त्र खरीदना है, तो वहाँ पर क्या करना? A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, अनेक प्रकार की वैरायटी हैं। तो उसमें आपको पसंद क्या आता है? अच्छी सुपर क्वालिटी। और धार्मिक क्षेत्र में सुपर क्वालिटी नहीं। ये क्या मतलब हुआ? हम भी तो क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं या भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे, ये ध्यान रखो। यदि हृदय से उपासना करते हैं, समर्पण भाव के साथ करते हैं, निरपेक्ष भावना के साथ यदि हम प्रभु की और गुरु की आराधना करते हैं, उसके माध्यम से जो साथ से पुण्य का संचय होगा, वह भवांतर तक वह पुण्य साथ देगा। कोई भी साथ देने वाले नहीं है, ध्यान रखो। सब स्वार्थ का संसार है, इसलिए स्वार्थपूर्ण जीवन जीना नहीं, परमार्थ को भूल करके यदि जीवन जिएंगे
तो निश्चित रूप से मात्र अर्थ की ओर ही दृष्टि जाएगी और परमार्थ ओझल होता चला जाएगा। इसलिए संसार से पार होना चाहते हैं, भव समुद्र से पार होने के लिए पंच परमेष्ठी हमारे लिए आलंबनीय हैं और उनकी आराधना आप करिएगा। भले 10-15 मिनट करो, किंतु भीग करके वंदना करो, भीग करके स्वाध्याय करो, जिसके माध्यम से स्वरूप का परिज्ञान होता है। और स्वरूप का परिज्ञान जो होता है वो मोह को समाप्त करने के लिए कारण शुद्ध होता है। इसलिए केंद्र में हमें क्या रखना है? मुझे निर्दयता के साथ मोह को भस्मसात करना है। जो प्रमोद भाव का पात्र है उसको लेकर के मन प्रफुल्लित रहना चाहिए, उसकी प्रशंसा करिए आप मुक्त कंठ से। चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे अनुव्रति हो, चाहे महाव्रति हो, यदि वह धार्मिक क्षेत्र में समर्पण भाव के साथ स्वयं के और दूसरे के हित को लेकर के यदि मान लो धार्मिक अनुष्ठान आदि करता है, उसको लेकर के मन हमेशा प्रमोद का अनुभव करता है, करना चाहिए। किंतु कोई विपरीत चलना चाहता है या चल रहा है अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, तो उस ओर हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। केवल अपने को आत्मकल्याण करना है और जो करना चाहता है वह समर्पित यदि है तो उसको 1 घंटा नहीं 2 घंटा दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। किंतु जो कल्याण करना नहीं चाहता उसके लिए एक समय भी नहीं देना, क्योंकि कल्याण करना जो चाहता है उसी का कल्याण किसी भी निमित्त से हो सकता है। वह निमित्त छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यह अलग विषय है। किंतु आत्म कल्याण करने की भावना को लेकर के जो आता है उसका निश्चित रूप से कल्याण होने वाला है। इसलिए सबका कल्याण हो, किंतु कल्याण जो होगा वह पवित्र उज्जवल भावों के ऊपर निर्धारित है। इसलिए कम से कम 5 मिनट 10 मिनट शांति के साथ एकांत में बैठ करके अथवा प्रभु के सामने स्वाध्याय आदि करने का भी भाव रखना चाहिए। आत्मदर्शन करने के लिए अपने को अपने भीतर जाने की आवश्यकता है। हम अपने भीतर जाने की हम बात करते हैं, आप भी यदि मान लो भीतर जाने का यथा योग्य पुरुषार्थ करते हैं तो कल्याण संभव है। कल्याण सबका हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आत्मा में अनंत गुण विद्यमान हैं, किंतु उन सब का अस्तित्व हमें ज्ञान गुण के माध्यम से ही पकड़ में आता है। वो सारे सारे ज्ञान गुण को छोड़ करके जितने भी गुण हैं उन गुणों में कोई भी विकल्प नहीं होते। और सबसे ज़्यादा क्या कि केवल ज्ञान गुण ही ऐसा गुण है जिसमें विकल्प हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं। और वस्तु का स्वरूप आगम ग्रंथों से ज्ञात होता है। ये सामान्य विशेषात्मकम वस्तु का स्वरूप क्या है?
उसमें सामान्य भी है और विशेष भी है। इस प्रकार उभयात्मक वह वस्तु है जो कि वह प्रमाण का विषय बनता है और प्रमाण के माध्यम से ही वस्तु तत्व का स्वरूप ज्ञात हो जाता है, किंतु जानने से ज्ञात होता है, अपने आप नहीं। उपयोग यदि आपका स्वरूप की ओर जाता है तो स्वरूप का ज्ञान होता है, और स्वरूप की ओर आपका उपयोग न जा करके जो वस्तु में अनेक प्रकार की विकृतियां हैं उस ओर यदि आपका उपयोग जाता है तो आपका उपयोग भी विकृत हो जाता है। क्योंकि जीव और पुद्गल ये दो ही ऐसे तत्व हैं जिनमें स्वभाव से हट करके विभाव रूप में परिणमन करने की क्षमता रहती है। ये जितने भी पर्याय हैं जो सामने आप लोग बैठे हैं, आप जीव हैं मैं मानता हूँ, किंतु जीव के दो भेद किए हैं, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त के रूप में जीव के दो भेद हो जाते हैं। जो कर्म के साथ जिसका परिणमन चलता है वह संसारी माना जाता है, किंतु जो कर्मातीत अवस्था को लेकर के जिसका परिणमन होता है वह मुक्त जीव माना जाता है। और वह मुक्त जीव बुद्धि का तो विषय बन सकता है आस्था के बल पर, किंतु साक्षात इंद्रियों के माध्यम से, चर्म चक्षुओं के माध्यम से उस मुक्त आत्मा का दर्शन न आप कर पाते हैं न हम कर पाते हैं। फिर भी सिद्ध परमेष्टि की आराधना की जाती है और आस्था के बल पर ही हम कर सकते हैं, चाहे वह चतुर्थ काल हो चाहे और कोई भी काल हो। भगवान को जब निर्वाण होता है तो शरीर कपूर की भांति वह उड़ जाता है और उसमें से आत्म तत्व पृथक हो जाता है। आत्मा दिखाई नहीं देती क्योंकि वह कर्मातीत हो चुकी है। राग द्वेषादिक भाव कर्म है, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म है, और ये शरीर जो है नो कर्म माना जाता है। इसलिए त्रिविध कर्ममल वर्जित शुद्ध महंता, इस प्रकार छड़ाले में आप लोग पढ़ते हैं। तीनों प्रकार के कर्मों से वह आत्मा ऊपर उठ चुकी है और हम और आप में, आपके बीच में वह रह नहीं पाएगी। एक समय में लोक के अग्रभाग पर जा करके वह आत्मा विराजमान हो जाती है। वह केवल ज्ञान का विषय बनता है। चतुर्थ काल में भी सर्वज्ञ भगवान भी क्यों न हो, हथेली में आत्मा को रख करके दिखा नहीं सकेंगे, क्योंकि दिखाने योग्य वह है ही नहीं। वह इंद्रियातीत जो ज्ञान है उस ज्ञान के माध्यम से ही उसका बोध हो सकता है। तो आप लोग कौन हैं? जीव है क्या नहीं? हाँ, जीव है, किंतु अजीब बात है, जीव हो करके भी स्वरूप की ओर दृष्टि आप लोगों की नहीं जा पाती है। ये बहुत दुर्लभ विषय है। ज्ञाता दृष्टा यह आत्मा का स्वभाव होते हुए भी स्वभाव का दर्शन नहीं कर सकते। आस्था के माध्यम से उसका दर्शन किया जा सकता है। और साधक लोग महाव्रतों का पालन करते हुए, 28 मूल गुणों का पालन करते हुए, शरीर के भीतर बैठी हुई जो आत्मा है उसका चिंतन करते रहते हैं।
संवेदनशील होने के बाद भी वह ज्ञान मोह से आक्रांत है, इसलिए वस्तु तत्व का संवेदन उसे नहीं हो पाता। श्रद्धान अलग विषय है और संवेदन अलग विषय है। कई बार इस विषय को रखा होगा, किंतु फिर भी रख रहा हूँ, क्योंकि बार बार इस विषय को लेकर के मनन चिंतन आदि करते हैं तो वह ज्ञान हमारा और परिष्कृत होता है, पुष्ट हो सकता है। तो इसलिए संवेदन जिस रूप में जीव परिणमन कर रहा है उसी रूप में उसको वह जीव संवेदन में आता है। आप जीव होते हुए भी आप किस रूप में संवेदन कर रहे हैं? आप बोलिए। मनुष्य पर्याय के रूप में औदैक भाव है, मैं मनुष्य हूँ, यह संवेदन आपको होता है। देवगति का उदय जिसे चल रहा है, जिसके जीवन में वह अपने आप को देव के रूप में संवेदन करता है, क्योंकि यह जीव विपाक की प्रकृति मानी जाती है। अब मनुष्य में भी ये कर्म भूमि के मनुष्य, ये भोग भूमि के मनुष्य, ये अलग व्यवस्था, और कर्म भूमि मनुष्य में भी यह पुरुष है और यह स्त्री है। यह जो संवेदन है वस्तुतः यह आत्मा का संवेदन नहीं, किंतु आत्मगत जो वैभाविक भाव है उसका संवेदन वह करता है। यद्यपि शुद्ध निज परमात्म तत्व का श्रद्धान उसे हो चुका है, अथवा जिसको नहीं हुआ है वह भी श्रद्धान को प्राप्त कर सकता है, किंतु संवेदन की बात जब आती है उस समय वह शरीर आश्रित वह उस जीव का परिणमन चल रहा है। इसलिए नर नारकादिक जो पर्याय हैं, अवस्था विशेष हैं जीव की, ये वैभाविक अवस्थाएं अर्थात वैभाविक पर्याय मानी जाती हैं, जो कि इंद्रिय के विषय वो बन जाते हैं। इसलिए चक्षु इंद्रिय के माध्यम से अथवा कर्णेंद्रिय के माध्यम से भिन्न भिन्न पदार्थ का ज्ञान आप लोगों को होता है, किंतु श्रद्धान होने के बावजूद भी पर पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होने के बावजूद भी हर्ष और विषाद से ऊपर उठ कर के संवेदन करना ये खेल नहीं है, बहुत कठिन है। आप अनुभव ही नहीं कर पाएंगे और आपका मन लगेगा भी नहीं उसमें, क्योंकि जिसका मन सुबह से लेकर के शाम तक मनोरंजन आदि में मन लगा रहता है, तो उसके लिए आत्म तत्व का संवेदन कैसा हो सकता है। असंयम की भूमिका में वह असंयम का अनुभव इसलिए करता है क्योंकि वह भी औदैक भाव माना जाता है। कषाय के उदय में ये असंयम भाव आता है, क्योंकि कषाय में कुछ कषायें ऐसी होती हैं जो कि संयम का पूर्णतः वह घात करती हैं, जिसको सर्वघाती बोलते हैं, और संयम का एक देश घात करने की क्षमता को लेकर के कुछ कषायें होती हैं जिनको देशघाती की संज्ञा दी है। कई लोग चर्चा के दौरान ये भाव रखते हैं, महाराज ये तो आगम का विषय है, किंतु उस सर्वघाती की पहचान क्या है? सर्वघाती की यही पहचान है कि वह कदम कदम पर असंयम का परिचय देता है। संयम रखो तो रख नहीं पाता हो, क्योंकि उसके पास ब्रेक है ही नहीं। बताने के बाद भी वह कर क्या सकता है, क्योंकि उसकी भूमिका में सर्वघाती प्रकृति का उदय चल रहा है।
इसलिए संयम नहीं आ सकता। इसके बाद भी संयम की ओर अग्रसर हो, सम्यक दर्शन की ओर उसका उपयोग जाएं, इस उद्देश्य को लेकर के आगम के आधार से चर्चाएं की जाती हैं और कर भी रहे हैं हम। दिन भर में कम से कम आध पौन घंटा तो सुना दें, फिर बाकी समय जो भी है वो आप लोग क्या करते हैं पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्म का निरंतर उदय चलता है और उससे वह उसका मन, उसका उपयोग प्रभावित रहता है। इसलिए पर में ही उसका उपयोग हमेशा बना रहता है। ये बात अलग है कि पुरुषार्थ करके कुछ समय के लिए सम्यक दर्शन होने के कारण देव गुरु शास्त्र के प्रति आराधना का भाव भी जागृत होता है और होना चाहिए। हमेशा तो आराधना संभव नहीं, किंतु जितने काल के लिए आप आराधना उपासना करना चाहो तो कम से कम उतने काल के लिए तो प्योर करना चाहिए। ये भारी समस्या है। धार्मिक कार्य आप लोग कर रहे हैं, करें, किंतु उसमें उन धार्मिक कार्यों में विवेक और रखना चाहिए। धार्मिक क्रियाओं को करते हुए भी मन में यदि निर्मलता नहीं आती है तो वह मन बाहर ही दौड़ता रहता है, क्रियाएं होती रहती हैं। पूजन कर रहे हैं, मोक्ष फल प्राप्त ये फलम, उसी बीच में कोई व्यक्ति आ गया, कभी आ गए, हाँ हाँ बिल्कुल, पूजा के लिए कुछ क्षण के लिए वह विराम मिलता है, फिर बाद में अर्घम। ये क्रियाएं चल रही हैं, उतने क्षण के लिए भी आपका मन संयत नहीं होता। इसी का नाम असंयम भाव है। असंयम भाव की पहचान क्या है? यही पहचान है, हाँ हाँ, वो तो सवाल नहीं उठता। सर्वघाती स्पर्धक का उदय बना रहता है, तभी वह अनुवृत्ति नहीं हो पाता। महावृत्ति तो बहुत दूर की बात है। अनुव्रत अर्थात देशव्रत, जिसको सीमा संयम बोलते हैं, और महाव्रत का अर्थ सकल संयम होता है। इन दोनों को पालन करने की क्षमता या सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है जब तक वह सर्वघाती स्पर्धक का उदय चलेगा। इसलिए अब वह पुरुषार्थ करते करते आगे बढ़ जाए तो बात अलग है, बढ़ाया नहीं जाता। जो आगे बढ़ता है तो उसके लिए थोड़ा सा और कोई भी व्यवधान हो उसको दूर करने के लिए सहयोग दिया जा सकता है, किंतु रुचि उसके अंदर होनी चाहिए। और रुचि यदि नहीं है तो रुचि महाराज रुचि जागृत नहीं कराई जा सकती। कराई तो जा सकती है, बैठे तो हैं हम, आज पौन घंटा तो सुना रहे हैं, इसके बाद भी यदि मान लो आपकी रुचि जागृत नहीं होती है तो भूख है ही नहीं, ये मानना तो पड़ेगा। क्योंकि रुचिकर जो भोजन सामग्री सामने होने के बाद भी यदि नहीं रुचता है तो वह अन्यत्र उसका मन है। एक बार आचार्य महाराज ने भी कहा था, सोचने की बात है, अठप्रहरी घी से व्यंजन बने हुए हैं, स्वादिष्ट हैं, इसके बाद भी उसको चाव से खाना पसंद नहीं करता। और चाट, हाँ चाट पकोड़े, वो उसमें क्या है, उसमें क्या डाला है, उसमें कौन सी सुगंधी है, लेकिन वो ही पसंद आता है। जो शुद्ध अठप्रहरी घी से बने हुए व्यंजन रुचते नहीं और वर्तमान में फास्ट फूड जिसको बोलते हैं वह रुच रहे हैं।
एक बार कम से कम आप लोगों को आर्टिकल पढ़ लेना चाहिए। ये जितने भी व्यंजन बन रहे हैं फास्ट फूड के रूप में, उसमें क्या क्या डला रहता है, उसके उत्पादन के बारे में बारीकी से अध्ययन कर लेना चाहिए। आपको ज्ञात नहीं है ऐसा नहीं कह सकता, सबको लगभग ज्ञात है कि वह भक्ष्य नहीं है। सुन रहे हैं कि नहीं? वन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है महाराज। ये तो ठीक है, लेकिन आप किसका भक्षण कर रहे हैं, किसका सेवन कर रहे हैं, उस वो तो कम से कम ध्यान रखो। और आप ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी वही परोसा जाता है। तो इसके माध्यम से जो मन में विशुद्धि आनी चाहिए, धर्म के प्रति रुचि जागृत होनी चाहिए। वह रुचि इसलिए नहीं जागृत होती, वह आदत में वह आ चुका है। इसलिए शुद्ध खाद्य पदार्थ उसके नसीब में नहीं है, और वह होटल आदि में जा कर के वह खा पी करके आता है। अब उसको क्या कहें? वस्तुतः ये सारे पदार्थ अपने मन को विक्षिप्त करने में कारणभूत है। इंद्रिय जो उद्रेकित होती हैं, उत्तेजित होती हैं, वह इसी प्रकार के पदार्थों के सेवन के कारण ही होता है। इसलिए आप लोग शुद्ध फास्ट फूड, वो बिल्कुल ही फास्ट हो गया, वो ब्रेक फास्ट बोलते हैं। हाँ, ब्रेक लगता ही नहीं उसमें, फास्ट है वो। ये नहीं होना। क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, यह विवेक यदि जागृत नहीं होगा तो वह असंयम की भूमिका से ऊपर नहीं उठ पाता, और सही मायने में देव गुरु शास्त्र की आराधना करने के लिए उसके भावों में भी पवित्रता नहीं आती है। इसलिए आप लोगों को कम से कम इतना ध्यान तो रखना चाहिए। इतना कहने के उपरांत भी शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो हाथ जोड़ करके खड़े हो करके बोल दे, महाराज हम इसका त्याग करते हैं। यदि मैं नहीं बोलता तो शायद आप खड़े होते हैं। बैठ जाइए। हाँ, आप मोटिवेट की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं, या तो मैं ये समझूंगा कि सबका त्याग है। यदि त्याग नहीं है तो करना चाहिए, और धीरे धीरे सही, लेकिन इस ओर आपके कदम बढ़ने चाहिए। लेकिन प्रवचन में इस विषय को रखने के बाद भी मन नहीं मानता, तो उसके लिए ये देशना लागू होगी क्या? लेकिन फिर भी देशना इसलिए देते हैं तो ताकि धीरे धीरे बार बार सुनाने से शायद भावों में अंतर आ जाए, और एक व्यक्ति जैसे सभा में खड़े हो गए, ऐसे कई खड़े हो सकते हैं। जिनवानी समाप्त होने के बाद खड़े होना अलग है, जिनवानी स्तुति के लिए, किंतु त्याग की अपेक्षा से खड़े नहीं भी हो तो कम से कम बैठे बैठे हाथ तो उठा सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी भी परसेंटेज कम है। हाँ, जिनका त्याग है उनके लिए तो दोनों हाथों से आशीर्वाद है। लेकिन दोनों हाथों से आशीर्वाद के निमित्त को लेकर के तो हाथ उठा सकते हो, लेकिन त्याग के दृष्टि से उठाना चाहिए, ध्यान रखो। आप निरंतर प्रयासरत रहिए तो निश्चित रूप से वो जो आदत है वह छूट सकती है। छोड़ने से ही आदतें छूटती हैं, नहीं है तो वो कभी भी छूट नहीं सकती, छोड़ना पड़ता है। हाँ,
बच्चों के लिए इन वस्तुओं से छुड़ाने के लिए प्रलोभन भी देना पड़े तो दे दें, किंतु इन वस्तुओं का परहेज तो कराना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसलिए उपयोग बार बार हमारा अस्थिर हो जाता है, क्योंकि असंयम की भूमिका में जी रहे हैं। इसलिए संयम रुचता नहीं है। सम्यक दर्शन यह आस्था का विषय है, किंतु शुरुआत में हमने बात कही थी कि श्रद्धान और संवेदन में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है महाराज? संवेदन जो होता है वह जिस रूप में आपका वस्तु परिणत होगा उसी रूप में आप अनुभव करेंगे। असंयम के रूप में आपका जीवन चल रहा है, इसलिए असंयम का ही अनुभव आपको होगा। और आस्था संयम के प्रति हो सकती है, इसलिए वह श्रद्धान का विषय बनता है। किंतु श्रद्धान का विषय बनना भी बहुत दुर्लभ है, और जिसके जीवन में वह श्रद्धान जागृत होता है तो वह अपने जीवन में सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति आस्था होने के फलस्वरूप धीरे 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 अपने जीवन को भी वह संयम में ढालने का पुरुषार्थ कर सकता है और करता है, करना चाहिए। अपने परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो नादान हैं, और आप महाराज हम बालक थोड़ी, हम तो पालक हैं, पालन कराते हैं, पालन करते हैं परिवार का, इसलिए पालक हैं। लेकिन आप स्वयं यदि पालन नहीं करेंगे तो पालक कहलाएंगे, केवल पालक की सब्जी होती है। अब क्या कहेंगे? वो नादान हैं बच्चे, उनको आप संस्कारित करिएगा। जिनवाणी आपके पास है, और जिनवाणी में जो भी विषय आया है उसको समझने की भी क्षमता आपके अंदर आई है। इसलिए आपका परम कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि जिस प्रकार अपना जीवन व्यतीत हो रहा है, इससे भी अच्छे ढंग से जो बच्चों का जीवन भी विकसित हो और सही मार्ग पर वो लग जाए, इस प्रकार आपको प्रयास प्रयत्न करना चाहिए। करना चाहिए इतना तो कहा जा सकता है। आपके घर में जा कर के थोड़ी झांक करके देख सकते हैं। एक बार बड़े मुश्किल से घर आ जाते हैं, लेकिन अलग उद्देश्य को लेकर के आते हैं, वहाँ पर बैठने का सवाल ही नहीं। तो इसलिए जिसके अंदर रुचि जागृत होती है या हो रही है, तो निरंतर उन परिणामों को बनाए रखने के लिए अपने को अपनी शक्ति के अनुरूप वो जीवन में वह संयम का एक भाव जागृत करना चाहिए, और उसके माध्यम से ही आत्मा का विकास होता है। लेकिन यह पाश्चात्य संस्कृति चारों ओर देखने को मिल रही है। कैसा तीव्र पाप कर्म का उदय है कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी, देव गुरु शास्त्र का समागम मिलने के बाद भी उस ओर ध्यान नहीं जाता, विषय छूटते नहीं। इसलिए शुद्ध खाओ, खाने के लिए भी उपदेश देना पड़ रहा है। अब सोचो, विचार करो, खाना पीना ये छूटेगा नहीं, किंतु क्या खाना क्या पीना, इस विषय में यदि आपको आपका ज्ञान काम कर रहा है तो निश्चित रूप से भक्ष का विवेक आपके अंदर आ सकता है, और उसके माध्यम से ही संयम की ओर आपके कदम बढ़ सकते हैं। वह छोटा बच्चा नादान है, उनको सिखाने वाला कौन है? वस्तुतः लौकिक जो ज्ञान है, जो बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी आदि खुले हैं, स्कूल आदि भी बच्चे जाते हैं,
किंतु वहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है, उस ज्ञान के माध्यम से जीवन का विकास कितना हो रहा है, विनाश हो रहा है, विकास नहीं होता है। लौकिक ज्ञान के माध्यम से आत्मा का विकास नहीं, किंतु उसके माध्यम से वह और भौतिक जीवन में उलझता चला जाता है। भौतिक संबंधी ज्ञान होना ये अलग है, किंतु परमार्थ का ज्ञान वहाँ पर लौकिक क्षेत्र में नहीं मिल सकता। इसलिए गुरुदेव ने बहुत प्रयत्न और प्रयास करके प्रतिभा स्थली को स्थापित किया है और वहाँ पर हजारों की संख्या में वो छात्राएं चौथी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक की छात्राएं वहाँ पर अध्ययनरत हैं और उनके लिए बहनों के माध्यम से मात्र ज्ञान ही नहीं मिल रहा, किंतु जैन धर्म संबंधी संस्कार उन्हें मिल रहे हैं। वह स्वयं गुरुदेव से संस्कारित हुए हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के यहाँ तक कि बहुसंख्यक वो बहनें प्रतिमाओं को भी अंगीकार करते हुए 2-2 प्रतिमाओं का पालन करते हुए उन बच्चों के लिए संस्कार दे रहे हैं। इसलिए वहाँ पर जा कर के आप लोग एक आध बार देख लें तो निश्चित रूप से अपने बच्चों को भी वहाँ पर भेजने का भाव जागृत हो सकता है। बाहर जा कर के देखोगे तो कोई भी संयम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं, कोई मर्यादा नहीं है। मर्यादा तोड़ करके वह छात्र वह अध्ययन कर रहा है। उस अध्ययन से, उस ज्ञानार्जन से आत्मा के लिए कोई भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि जीवन का पतन और हो जाता है। इसलिए जीवन का उत्थान जो होता है वह ज्ञान के द्वारा होता है, सम्यक ज्ञान के द्वारा, और जो जीवन का पतन होता है वह भी ज्ञान के द्वारा, किंतु विषयजन्य जो ज्ञान है उसके माध्यम से उसका पतन होता है। वस्तुतः सम्यक ज्ञान जो प्राप्त हुआ है वह एक क्षण में नष्ट हो सकता है। विषयों से यदि आकर्षण हमारा बढ़ रहा है तो सम्यक ज्ञान विच्छिन्न हो जाता है। इसलिए कुंद कुंद जैसे आचार्यों ने अपने कृतियों में स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है कि ज्ञान किससे नष्ट होता है, तो कहा विषयानानम विनाशन्ति। पंचेंद्र के विषय ज्ञान को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए पंचेंद्र के विषयों का आलंबन हमें हमेशा नहीं लेना चाहिए, किंतु सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को जो व्यक्ति मर्यादित बनाता है तो उसका विकास हो सकता है। और वह लौकिक ज्ञान के माध्यम से यदि विषयों से परहेज नहीं रखता है तो निश्चित रूप से उसका पतन अनिवार्य है। तो इसलिए ज्ञान होने के बाद भी वह परमार्थ के उपलब्धि के लिए वह कारण नहीं बन रहा, प्रत्युत वही ज्ञान और विनाश के लिए कारण बन रहा है। ये दोनों ज्ञान के द्वारा कैसा हो रहा है महाराज? इसके लिए गुरुदेव ने एक दोहा लिखा है और वो आपके सामने रख रहा हूँ कि ज्ञान दुख का मूल है। सुन रहे हैं क्या? नहीं, 10-15 मिनट शेष है। ज्ञान दुख का मूल है और ज्ञान ही भव का कूल। दोनों बातें हो गई महाराज। हाँ बिल्कुल, आगे और पंक्ति बढ़ रहा हूँ ना, जल्दी क्यों कर रहे हैं? ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। हाँ, जो राग सहित ज्ञान है वही पतन के लिए कारण है। वह अमर्यादित ज्ञान माना जाता है।
उसके माध्यम से वह संसार को और बढ़ाता चला जाता है। और संसार को घटाना चाहो तो राग रहित जो ज्ञान है, वीतराग विज्ञान जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से ही जीव का भला हो सकता है। भोला भाला भी जीव क्यों न हो, और वह यदि वीतरागता का सहारा लेता है तो उसका भला हुए बिना रह नहीं सकता। महाराज हमें कछु आत नहीं है, ठीक, हमें कुछ नहीं आता महाराज। ये कैसा ज्ञान है कि हमें कुछ नहीं आता? ये भी तो ज्ञान है। इतना तो ज्ञान रख रहे हो आप कि महाराज हमें कुछ नहीं आता, किस संबंधी, धर्म संबंधी कुछ नहीं आता, बाकी जो कुछ भी लेखा जोखा है वो सब वर्षों का आपको ख्याल में है। वो सब रिकॉर्ड आपके पास है, किससे कितना लेना, किसको कितना देना, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सारा बारीकी से आप कब चिंतन मनन करते हैं? जब रात के 10-11 बजे यदि मान लो दुकान बंद करते हैं तो भीतर बैठ करके लाइट जला करके वह प्रतिदिन का हिसाब गिनता रहता है। हाँ, आज कितना मुनाफा हुआ और कितना नुकसान हुआ। एक पाई का भी यदि नुकसान होता है तो उसको पौष के महीने में भी पसीना आता है। हाँ, क्योंकि घाटा किसको पसंद है? मुनाफा मुनाफा मुनाफा। ये सारा ज्ञान आपके पास आया कहाँ से? हमने तो पढ़ाया नहीं आपको, और ना वह उस प्रकार का ज्ञान हमारे पास है। वर्तमान में जो भी गतिविधि उसके बारे में बिल्कुल एक एक बारीकी से आप मोबाइल आदि के माध्यम से भी ज्ञात कर लेते हैं, किंतु आगम का एक पृष्ठ शास्त्र का खोल करके कुछ पढ़ो तो महाराज ये हमसे नहीं बनता है। अच्छा, आपको हिंदी नहीं आती? हिंदी आती तो है महाराज, लेकिन धर्म समझ में नहीं आता, बाकी सब समझ में आता है। क्योंकि त्याग की बात समझ में नहीं आती। हाँ, ग्रहण की बात कहो, हम रात के 12 बजे भी उठ करके ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि वो आदत है। इसलिए ये चारों संज्ञाओं से ग्रसित है पूरा का पूरा संसार। इसलिए ये आहार संज्ञा, भय संज्ञा, वासना और परिग्रह, इसके इन संज्ञा रूपी ज्वर से वह आक्रांत है प्रत्येक संसारी प्राणी। इसलिए इन संज्ञाओं से ऊपर उठना चाहो, परिग्रह से ऊपर उठना चाहो तो अपने जीवन को मर्यादित बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके बिना कभी भी विशुद्धि नहीं बढ़ सकती। कई लोग कहते महाराज विशुद्धि नहीं बढ़ पा रही इन दिनों। अच्छा, कभी बढ़ी है क्या? नहीं, कभी कभार बढ़ जाती है, बहुत जल्दी वह ज़्यादा देर के लिए वह विशुद्धि रुकती नहीं। इसलिए तो हमारा जब हम आपके पास आते हैं चार्जिंग करने के लिए, और चार्जिंग होने के उपरांत डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाता है। एक अंतर्मुहूर्त नहीं होता, सब भूल जाता है, और पुराना जो कुछ भी इतिहास अपने जीवन संबंधी उसको याद रखता है, और वह व्यवहार करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। इसलिए अर्थ के प्रति ज़्यादा रुचि नहीं होनी चाहिए। जितना आवश्यक है उसका आलम्बन लेकर के परमार्थ की ओर भी दृष्टि रखनी चाहिए। और परमार्थ की ओर दृष्टि रखने के लिए आस्था की आंखें आवश्यक है। और श्रद्धान होने के बाद भी वह अनुभव किसका कर रहा है? जिस रूप में परिणम्य होता उसी का अनुभव होता है।
महाराज फिर वो आस्था के साथ कुछ आनंद नहीं आता क्या? वो आस्थागत ही आनंद है, आस्थागत ही वह सुख है जो कि सुख की पराकाष्ठा के लिए वह कारण बनता है। काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ते दर्शन शरणा। जो सम्यक दर्शन के शरण में आया है तो उसके लिए कौन सा सुख? इंद्रियातीत सुख मिलता है। काष्ठा यानी पर सीमातीत सुख का अनुभव उसे वो करने को मिलता है। लेकिन महाराज ये तो बिल्कुल हवा में बात जा रही है, अब कुछ दिख तो ही नहीं रहा है। न मोक्ष दिखाई पड़ रहा है, न स्वर्ग दिखाई पड़ रहा है। हम श्रद्धान करें तो कैसे करें? श्रद्धान तो आपको करना है हर हालत में, क्योंकि वर्तमान में किसी ने कहा था कि महाराज नरक तो दिखने में नहीं आता है, आपको देखने में आ रहा है क्या? ऐसा वो पूछ रहा है मुझे। तो देखने में तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो नरक की तैयारी है वह देखने में आता है। बिल्कुल बहुआरंभ परिग्रत्वम नारकस्या युषः, ये सूत्र अति आरंभ और अति परिग्रह के कारण वह नरकायु का बंद करता है। तो नरकायु का बंद करने वाला वो उम्मीदवार नारकी माना जाता है। दुख का अनुभव वह निरंतर कर रहा है और अति संक्लेश के कारण यदि सम्यक दर्शन आदि प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह नरगति का पात्र बनता है। तो इसलिए यहीं से तो नरक के दरवाजे खुले हैं, गेट। और वह इस प्रकार धर्म को छोड़ करके वह अधर्म का सहारा लेकर के निरंतर वह पाप करता है तो निश्चित रूप से वह दुर्गति का पात्र बनता है। ये सारा विषय आगम में वर्णित है, चाहे आप संस्कृत से पढ़ो अथवा हिंदी से पढ़ो, वर्णन तो आपको ज्ञात हो सकता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए इस विषम वातावरण में धार्मिक वातावरण को बनाए रखने के लिए आप लोगों को हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए और प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना को लेकर के, परोपकार की भावना को लेकर के यदि आप जीवन व्यतीत करते हैं तो स्वयं का भी कल्याण निश्चित रूप से होगा और जिनके लिए आपने सहयोग दिया है उनका भी कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने स्वामंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सपने तब सच होते हैं जब सही दिशा मिले, और वो मिलती है दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर मौजूद तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में। 135 एकड़ में फैला नैक ए ग्रेड कैंपस, 14 कॉलेजेस और 130 प्लस कोर्सेज के साथ हर स्टूडेंट को मिलता है अपना ड्रीम करियर ऑप्शन। एआई, डेटा साइंस जैसे एडवांस्ड कोर्सेज, हाईटेक लैब्स और इंक्यूबेशन सेंटर। जैन मान्यताओं पर आधारित ये यूनिवर्सिटी जैन स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस में 50% तक छूट और हॉस्टल फीस में 30%